ये आपका जो बीजेपी आईटी सेल है, उन्होंने देखा कि वो आजकल वो चिड़ियाघर का भालू है, उसके साथ कोलैबोरेशन में है। मोदी जी सिर्फ मुझे लगता है टीवी सीरियल रामायण देखे। मैं समझ सकता हूँ उस वक्त वो प्रचारक थे, वो नहीं देख पाए होंगे। एक और बहुत पॉपुलर जिसमें जो रामायण के सारे एक्टर्स हैं, उन्हीं एक्टर्स के द्वारा प्ले किया गया एक और बहुत फेमस सीरियल था, विक्रम और बेताल। उसमें अरुण गोविल जी भी थे, लहरी साहब भी थे, सुनील लहरी जी भी थे, सारे कैरेक्टर्स थे। इनफैक्ट वो लिटरली वो ऑडिशन टेस्ट था कि आने वाले समय में रामायण में कौन कौन से कैरेक्टर लोग होंगे। लेकिन उसकी एक बहुत फेमस चीज मिसिंग हो रही है विमर्श से। बेताल जब विक्रम के राजा विक्रम के कंधे पर बैठता था तो कहता था पूरे रास्ते एक कहानी सुनाओ, उस कहानी का सही उत्तर तुमको देना है, दोषी कौन है निर्दोष कौन है इसका जजमेंट तुमको देना है, क्योंकि तुम राजा हो और न्यायप्रिय राजा हो। किंतु एक शर्त है, अगर कहानी खत्म होने से पहले राज दरबार में ले जाके कैद कर दिया हमको तो ठीक है, किंतु बीच में उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आईटी सेल न न्यायप्रिय है, न राजा है, और न उसके अंदर अपना विवेक है। तो उसके सर में एक डर का विस्फोट हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है इस वक्त। जो भाजपा आईटी सेल है उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो शत्रु मित्र कालने में इनमें कोई भेद विभेद कर ही नहीं पा रहा है। वो जो सोच रहा है उसके हिसाब से जो प्लेइंग लेवल फील्ड सेट किया गया है उसे वो अपना मित्र मान ले रहा है, और अपने समर्थकों को, अपने शुभचिंतकों को, चूंकि पैसे पर काम करता है ना, तो पैसे पर काम करने वाले लोग क्या होते हैं, रोबोट होते हैं। उनका अपना कोई विवेक नहीं, अपना कोई विचार नहीं, और जिसका कोई विचार नहीं, वो जिसका विचार शून्य हो, उससे तो आप कुछ भी करा लो। तो उसके लिए जुबैर भी आईटी सेल वाला निकल गया कि देखो देखो ये विभाजित कर रहा है। अरे भाई साहब, जुबैर के लार्जर गोल को अगर इतने बार जुबैर का एक्सपोज होने के बाद भी लोग नहीं समझे हैं, तब ये बहुत विकट परिस्थिति आ गई है। और ऐसे में आपको, आई एम सॉरी सर, एक और इस आयु में आपके कंधे पर दायित्व दे रहा हूं, कठिन दायित्व है। जयपुर डायलॉग्स को शत्रुबोध पार्ट 2 करना पड़ेगा। मुझे लगता हाँ, है शत्रुबोध से पहले स्वयं बोध कर लेना चाहिए था। हाँ, स्वयं बोध, ये स्वयं बोध वाला हम लोग मिस कर गए। डायरेक्ट शत्रु, हमें ये लगा कि 10 सालों में हम अपने शत्रु को पहचान गए होंगे, किंतु नहीं पहचान पाए। तो ये स्वयं वो बोध वाला कॉन्सेप्ट बहुत तो आना। स्वयं बोध ही नहीं पहचाने ना आप। स्वयं बोध देखिए, अब आरएसएस जो है वो अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। शताब्दी वर्ष में वो पंच परिवर्तन का कार्यक्रम लेके चल रहा है। पंच परिवर्तन का जो पहला सूत्र है वो है स्वबोध, और स्वबोध के नाम पर जो सारे के सारे लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट नैरेटिव्स हैं उनको मान्यता दे रहा है। इसको क्या कहेंगे? इसका कारण यह है कि जब आप सिर्फ वक्ता बन जाते हैं और श्रोता बनना छोड़ देते हैं तो बहुत कठिन समय आ जाता है, क्योंकि फिर आप ही बोले जा रहे हैं। श्रोता और वक्ता के बीच एक माध्यम है। जैसे हम लोग मंच पर, जयपुर डायलॉग्स के मंच पर जो हमारे श्रोता आते हैं, उनके उनका ये हम प्रश्न लेते हैं शो के हर एक सेशन के आखिर में। वो हम क्यों लेते हैं, उसके पीछे का मूल तत्व क्या है, ताकि वो संवाद हो, श्रोता भी समझ रहा है क्या कहना चाह रहा है। वो जब तक नहीं होगा, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। एक अ, एक समय के बाद विचारकों के मन में ये भाव आने लगता है कि जो वो सोच रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। पूरी दुनिया से वामपंथ अचानक क्यों हारा? मैं कुछ उदाहरण देता हूं। मोहम्मद जुबैर और आईटी सेल को ज्यादा भ्रम की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो हारा, तो उसको भी परिभाषित कीजिए, कैसे हारा? वो तो आज की डेट में तो उसने पूरी दुनिया की एकेडमिया पर कब्जा जमा रखा है। आप उसे हारा कैसे हाँ, कह रहे हैं?
ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह ऐसे सकते हैं कि भई कि भारत में एकेडमी वामपंथ जो है वो चुनावी राजनीति में हार गया। चुनावी राजनीति में हार चुनावी गया। राजनीति में हारा और नहीं, और आप टी यूरोप इत्यादि को देखिए तो उन्होंने तो पूरा उनका जो उन्होंने तो टेक ओवर ही कर लिया, पॉलिटिकली भी हाँ, टेक ओवर कर लिया। बता रहे हैं क्यों? वो पॉपुलर डिस्कोर्स की लड़ाई भारत में इसलिए हारा क्योंकि भारत में सभी आबादी एकेडमिक नहीं है। सोशल मीडिया जब आया और उसने चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू किया, तो फेसबुक पर बैठा हुआ एक हिंदू जो 2009 में प्रतिकार नहीं कर पाया, 2008 में प्रतिकार नहीं कर पाया, वो समझ बैठा कि मेरी बेटी को ये मौलाना कुरान पढ़ा रही है शिक्षिका और भगवान कृष्ण का अपमान कर रही है, इसको पीटना आवश्यक। मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, किंतु ये घटना हुई भारत में, इसलिए मैं इसको उद्धृत कर रहा हूं। और उसने बोला, इसने मेरे भगवान श्री कृष्ण को अपमानित किया। तो पहली लाइन में ही हार गया इस्लाम कि भाई सर्तन से जुदा वाला कॉन्सेप्ट का डर यहां पर आया। एक और घटना हुई अभी, दक्ष चौधरी को कहा गया कि वो क्रिमिनल है एक मीडिया के द्वारा। मैंने पूछा कि भाई जब न्याय तंत्र, राज्य सत्ता में बैठे हुए लोग और आपका पुलिस प्रशासन उस 13 वर्षीय नाबालिग हिंदू बच्ची की रक्षा नहीं कर पाया, तो कोई दक्ष चौधरी समाज के अंदर से आ ही जाएगा, यह आपकी है। किंतु दक्ष चौधरी या समाज में वो परिवर्तन भी तभी आएगा जब आपके पास आपके अनुकूल की सत्ता हो। स्टेल्थ प्लेन के अंदर से अगर कोई स्कल्प मिसाइल चलेगी तो हम स्कल्प मिसाइल को और उसके विनाश को नहीं देखेंगे, उस स्टेल्थ प्लेन को भी देखना होगा जो राजनीतिक विमर्श क्रिएट कर देती है, और उस विमर्श का असर होता है कि धुरंधर जैसी फिल्में आ जाती है, कश्मीर फाइल जैसी फिल्में आती हैं। तो ये जो कल हुआ है यूट्यूबर के साथ जिसको पीटा गया, उसमें क्या हुआ सर? सारे वामपंथी एसएफआई आईएसआई ये लोग थे। इनका पोषक कौन है? इनका पोषक है डॉक्टर कोई यादव थी, मैं उसका नाम कंचना यादव, जो कहती है चूंकि सामान्य वर्ग के लोगों ने 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया है इसलिए शोषण होना चाहिए। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, तुमको पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, बौद्ध अपना लो। तुम ये कहते हो कि एक तरफ कहते हो कि नालंदा बौद्ध है, तक्षशिला बौद्ध है, तो बौद्धों के राज में अगर पढ़ने तुमको नहीं मिला तो शोषक तो बौद्ध हो गया। फिर अगर काउंटर करना अभिषेक तिवारी को तो इसलिए लॉजिक पे काउंटर करके बताओ ना। आप भी अजीब बात करते हैं, लेफ्टिस्ट कभी लॉजिक देते हैं क्या? नहीं देते हैं, तो इसलिए जब लॉजिक नहीं देते हैं तो फिर दूसरा पक्ष का सत्ता में बने रहे करके वो विमर्श के नीचे धरातल पर, ग्राउंड पर लोगों को तैयार करना। भाजपा से एक मूल रूप से चूक हुई। भाजपा ने यह जरूर समझा कि काउंटर कैसे करना है, किंतु उस काउंटर का पूरा प्रिपरेशन उनके पास नहीं था। वो ये भूल गए कि सिर्फ एकेडमी नहीं, उस एकेडमी से निकले हुए लोग अलग अलग ब्यूरोक्रेसी या अन्य अन्य माध्यमों से वो सत्ता में अलग अलग जगह पर बैठे हैं। उनका सॉल्यूशन क्या है?